कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। फिर 2021 में तो फिर पटवारी आया हुआ था, पिछला दिया था सर। हाँ सर, 2021 में सर मैं पटवारी एग्जाम दिया था। और पटवारी एग्जाम में क्या रिजल्ट रहा आपका? जो पहला एग्जाम होगा आई थिंक उस समय। हाँ सर, मेरा वो पहला एग्जाम था तैयारी के साथ। अच्छा, बच्चे कहीं जानना चाहते हैं कि भाई 4th ग्रेड का पेपर भी दिया था क्या आपने, और उसमें कितने नंबर आप क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 120 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? सच कहूँ तो मतलब सेफ्टी का हर कोई ध्यान रखता है। और मैंने 4th ग्रेड का पेपर भी दिया है और मेरे अप्रोक्स 90 से 100 के आसपास इनके बीच में रेंज में सही हो रहे सर। 90-95 सही हो रहे हैं जी सर। तो 4th ग्रेड वालों सुन लो कि ये लोग आपकी सीट नहीं खाएंगे जो 3700 बच्चे हैं, और 90-95 टॉपर के नंबर आ रहे हैं। जो टॉपर है पटवारी के, जिनकी अच्छी खासी रैंक है ग्रेड एग्जाम में 90-95 97 90 से 100 के बीच में, तो जो फाइनल जो कट ऑफ जाए 4th ग्रेड की, वो मुझे लगता है 75 से जो 80 क्वेश्चन जिसके राइट है। हाँ सर, सेफ है सर। मैराथन भी सर जब आप सिलेबस कर लेते हो सर, ये एक सब्जेक्ट की जो 12 घंटे की सर आपकी क्लासें आती थी, वो बहुत फायदेमंद रहती थी। मेरे साथ में उपस्थित है ऑल राजस्थान रैंक 40। दूसरे जो टॉपर्स हमारे साथ में उपस्थित हैं वो हैं कुणाल सिंह जी। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। इस कोटेशन को जीवंत करने वाले हमारे सामने दो प्रिय टॉपर्स उपस्थित हैं। आप में से ही दो विद्यार्थी जो डीवी करवाने आए और सीधा स्टूडियो पहुंच गए। सेमिनार का इंतजार किए बिना कि गुरुजी आपसे मिलना है। आज इनके इंटरव्यू से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इनसे। मेरे साथ में उपस्थित है ऑल राजस्थान रैंक 40 अपने पृथ्वी सिंह जी, शिलोर गांव बालोतरा से। पहले इनका सम्मान करते हैं माल्यार्पण से। और दूसरे जो टॉपर्स हमारे साथ में उपस्थित हैं वो हैं कुणाल सिंह जी। कुणाल सिंह जी वाण गांव सिरोही से हैं और आपकी ऑल राजस्थान जो रैंक है वो 573 है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो पर। आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को कि भाई आपकी ये जो सफलता है इन विद्यार्थियों को मोटिवेट करेगी और आप इसी तरह उत्तरोत्तर जीवन में प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपकी इस जर्नी से बच्चों को लाभ मिले। मेरा पहला क्वेश्चन पृथ्वी सिंह जी से है कि आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की, कब से स्टार्ट की और कौन कौन से एग्जाम दिए और कौन कौन सी असफलताएं आपको मिली? पढ़ाई के लिए 2021 में सूरतगढ़ गया था सर तैयारी करने के लिए, और वहीं से फिर 2021 में तो फिर पटवारी आया हुआ था, पिछला दिया था सर। हाँ सर, 2021 में सर मैं पटवारी एग्जाम दिया था। और पटवारी एग्जाम में क्या रिजल्ट रहा आपका? जो पहला एग्जाम होगा आई थिंक उस समय। हाँ सर, मेरा वो पहला एग्जाम था तैयारी के साथ में पहला एग्जाम दिया था। और उसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? सर उसमें हो नहीं पाया था फाइनल, 20 नंबर से रह गया था। देखो 20 नंबर के मार्जिन से ये रह गए थे। तैयारी थोड़ी सी कम रह गई थी। तैयारी तो की थी, कितने महीने की तैयारी की थी उस समय? वो 4-5 महीने की तैयारी थी। 4-5 महीने की तैयारी में भी अच्छा रिजल्ट रहा। और उस पटवारी रिजल्ट के बाद में कौन से एग्जाम दिया आपने? पटवारी के जस्ट उस समय सर RS प्री की वैकेंसी आई हुई थी 2021 वाली, वो दिया था सर, उसमें भी नहीं हो पाया था। तो प्री में भी असफल हो गए थे। और उसके बाद के एग्जाम्स का क्रम क्या रहा? सर उसके बाद मैंने फिर अच्छी तैयारी के साथ वीडियो दिया था 2022 में, और उसमें सर थोड़ा 2 गुना हुआ था मेरा। उसमें सर फाइनल सिलेक्शन में मैं 2.5-3 नंबर से रह गया था। देखो बच्चों, क्या होता है कि देखो हम पृथ्वी सिंह जी से देखें तो इनका जो उदाहरण देखें, आप शुरू में ही जब ये तैयारी के लिए गए थे 4-5 महीने पढ़े तो पटवार की कट ऑफ उस समय आई थिंक 225 रही थी। तो आपके जो मार्क्स है वो 200 क्रॉस हुए थे। उसके बाद में इनका जैसे तैयारी का रिदम बना रहा, तैयारी छोड़ी नहीं। तो ग्राम विकास अधिकारी में फिर कितने मार्जिन से रहे थे आप? सर उसमें सर 2.5-3 नंबर से रह गया था। देखो बैक टू बैक साल भर की आई थिंक उस समय तैयारी हो गई थी। तो साल भर की तैयारी होते थे कि कैंडिडेट का इतना लेवल आ जाता है कि वो लगभग सफल होने वाले विद्यार्थियों की दौड़ में आने ही लगता है। उसके बाद कौन से एग्जाम दिए थे आपने? सर उसके बाद में मैंने प्री की तैयारी की थी, RS प्री दिया था। और उसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? सर उसका प्री हो गया था, फाइनल मेंस भी दिया, फिर मेंस में नहीं हो पाए। चलो पहले RS प्री था वो भी नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड वाला हो गया था। तो लगे रहो, आज नहीं तो कल हल निकलेगा, लगातार लगे रहो। और फिर उसके बाद में CET वगैरह के भी एग्जाम? सर हाँ, CET के दिए थे क्योंकि ये सर पटवारी और वीडियो के एग्जाम के लिए जरूरी था। ये पोस्ट है CET ग्रेजुएशन लेवल की थी। और अपनी दिए थे। अपनी इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो CET ग्रेजुएशन से लेकर अभी तक लगभग 1.5 साल निकल गया। तो बार CET भी पढ़ा, फिर पटवारी पोस्ट पॉइंट भी हुआ, फिर वापस से अगस्त में पेपर दिया। इस दौरान
आपकी जर्नी कैसी रही सक्सेस की, वो बता दीजिए कि भाई 0 लेवल से उस समय आपने फिर कैसे स्टार्ट किया पटवारी को। सर देखो तैयारी, ये जो पटवारी अभी 25 वाला एग्ज़ाम दिया, काफ़ी टाइम हो गया सर, 21 से तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी है। और तो सर ज़्यादा इसमें दिक्कत आई नहीं, 4-6 महीने की तैयारी थी ये अच्छी। इसमें सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया था, टेस्ट सीरीज भी दे दी थी, तो सर नंबर अच्छे आ रहे थे और इस बार लग रहा था सर हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज में भी नंबर आ रहे थे, सिलेबस आपने टाइमली कवर किया है और टाइम खूब मिला। स्टडी मोड जिसको कहते हैं कि बच्चा पढ़ता रहता है ना, वो टाइम कितना रहा इस बार पटवारी एग्जाम के लिए? इस पटवारी एग्ज़ाम के लिए सर मैंने तैयारी तो जून में मेंस था सर हमारे 2025 वाला, वो दिया। उसके बाद सर मुझे 2-2.5 महीने का समय मिल गया था, क्योंकि वैसे सिलेबस जो फैमिलियर था सब पढ़ा हुआ था, बस रिवीजन बाकी था। तो सर 2-2.5 महीने के रिवीजन में ये सर रैंक हासिल की। देखो आरएएस की इन्होंने जब तैयारी शुरू की थी तो सिलेबस लगभग सेम है, मिनी आरएएस पटवार को कहते हैं, तो एक तरह से लगभग इनके पढ़ा हुआ था, पीछे 2 साल से पढ़ते हुए आ रहे थे, 2-3 साल से वही शेड्यूल इनका रहा है। और फिर लास्ट में देखो बच्चों, स्टडी मोड जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट है कि आरएएस मेंस देकर के ये फ्री हो गए थे, तो फिर जून जुलाई अगस्त 2-2.5 महीने इन्होंने पूरा यूटिलाइज किया और फाइनली इनको ऑल राजस्थान रैंक 40 मिल गई। अब कुणाल जी से बात करते हैं। कुणाल जी, आपकी जर्नी बताइए कि आपने सबसे पहले 0 लेवल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कब की और एकेडमिक में आप कैसे क्या रहे और एकेडमिक कहाँ से की, क्या किया? नमस्कार, मैं राजस्थान के वाहन गांव जिला सिरोही का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मैं पढ़ने में होशियार रहा हूँ। 10th में मेरिटोरियस था, 12th में मेरिटोरियस था, ग्रेजुएशन भी मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर से की है। उसके बाद मैं साइंस फील्ड में रहा। फिर उसके बाद कंपटीशन में आने का मेन ऐसा रहा कि फील्ड चेंज हो गया एकदम अचानक। उसके भी कारण थे कि जैसे कि एक अपना फैमिली के आसपास अपन लोगों को देखते हैं कि वो सरकारी सर्विस में लगने के बाद कितना काम आ सकते हैं समाज के लिए, तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता था। और उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड थे वो भी अभी अच्छी रेस्पेक्टेड पोस्ट पर लग चुके थे, तो मुझे एक मोटिवेट मिला कि चलो मैं भी ये तैयारी करता हूँ। तो अभी जुलाई 2024 में हमारे समाज का एक संस्थान बना, राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर। तो वहाँ के मेंटोर है, उन्होंने मुझे भी मौका दिया कि भाई आप आओ और तैयारी करो। तो फिर मैंने जुलाई 2024 से आरएस की स्टडी स्टार्ट की और उसको चालू करने में और मेंटरशिप अनुशासन के अंदर मैंने स्टडी की। दिन के लगभग 10 घंटे स्टडी करने के बाद आरएस प्री दिया और आरएस प्री मेरा निकला और इस बार मैंने आरएस मेंस भी दिया। हालांकि आरएस मेंस में मैं सफल नहीं हो पाया। फिर आरएस मेंस के बाद मैंने पटवार का पेपर दिया और अभी मेरी रैंक ऑल राजस्थान 573 है। और मैंने वीडियो का भी पेपर दिया है और जो मेरे पटवार में गलतियां हुई थी उनको सुधारते हुए वीडियो में मैंने आशा है कि मेरा रैंक और सुधरेगी। कंपटीशन की लाइन में पहला एग्जाम आपका कौन सा था और असफलताएं शुरुआती वो भी एक बार बच्चों के साथ आप डिस्कस कर दीजिए, ताकि बच्चों को पता लगे कि जो सफलता है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो पहला एग्जाम कौन सा दिया था, उसमें आपका कैसा रिजल्ट रहा था? शुरुआती जब से आपने तैयारी शुरू की थी उस समय के एग्जाम्स के बारे में बताएं। आपकी रैंक बड़ी अच्छी है और इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है, तो अपने रिजल्ट के बारे में जाने उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि सफलता एकदम से नहीं मिली। आपने इस दौरान सीईटी के बाद में कौन कौन से एग्जाम दिए और कहाँ असफलता मिली? सर जैसा कि राजस्थान में रहता है कि अब प्री की कोई भी जैसे पटवार है, वीडियो है और अदर कोई भी पेपर है, तो उनके लिए अब सीईटी लगने लगी है। सीईटी 12th लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो जैसे कि मैं बताया कि आरएस प्री की तैयारी कर रहा था मैं, तो उसी दौरान मैंने सीईटी की प्रिपरेशन की और सीईटी ग्रेजुएशन और 12th दोनों पास हुई। उसके बाद मैंने पशु परिचर का पेपर दिया था और मेरा पेपर काफ़ी ठीक गया था। बाकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा डीवी नहीं हो पाया था। उसके बाद ये मेरा आरएस प्री ही लगा था और उसके बाद अभी मैंने पटवार का दिया और वीडियो का दिया है सर। पहली सरकारी नौकरी और लास्ट 1-1.5 साल का जो सफ़र है सीईटी के बाद का, ये काफ़ी आपका उतार चढ़ाव भरा रहा और फाइनली आप सक्सेस हो गए। पृथ्वी सिंह जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप जब प्रिपरेशन करते थे उस दौरान का आपका शेड्यूल कैसा रहता था, वो एक बार बता दीजिए। लाइब्रेरी या फिर सेल्फ घर पे बैठ करके सेल्फ किताबों से खुद से पढ़ना और नोट्स वगैरह कैसे बनाना, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सर पढ़ने के लिए तो सर लाइब्रेरी जाते थे। लाइब्रेरी जाते हाँ थे? सर, बढ़िया। कितने घंटे बैठते थे? सर
घंटे का सर कोई फिक्स नहीं है, अमूमन ऑन एन एवरेज सर मेरा वो शेड्यूल रहता था कि मेरे को इस दिन ये टारगेट कंप्लीट करना है। हर दिन का टारगेट या हर हफ्ते का मैं टारगेट लेके चलता था सर कि ये टारगेट मुझे इस हफ्ते कवर करना है, और कुछ छूट जाए तो फिर वो अगले हफ्ते उसमें ऐड करना है। टारगेट अचीव करने में कितने प्रतिशत आप सफल होते थे कि भाई सप्ताह भर के अंदर इतना पढ़ना है मुझे, उसमें आप कितने सफल रहते थे? कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई शेड्यूल बना लेते हैं लेकिन वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। टारगेट तो 100% नहीं हो पाता था, पर एवरेज 80% 90% तक हो जाता था। तो देखो बच्चों, जो आप देख करते हो अपना जो टारगेट लेके चलते हो कि पूरे सप्ताह भर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कई बच्चे हैं वो आधा भी नहीं पढ़ पाते, कई 25% भी नहीं पढ़ पाते, और कई तो खाली शेड्यूल बना के रख देते हैं, पढ़ते नहीं है। वो बातें होती हैं। तो टॉपर्स की बात एक जान लो कि जो कहते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, वो बात अगर है आपके अंदर तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। वरना बेटा और भी बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं और वो टॉपर्स बन जाते हैं। होप सो कि नेक्स्ट नंबर आपका है, आप भी टॉपर बने। तो इसको मोटिवेशन के तौर पर लेना है। और नोट्स वगैरह बनाते थे या फिर अध्ययन